गुड इवनिंग एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? वी स्क्वायर अपॉन आई बराबर नियतांक है, ओम का नियम नहीं है। एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? हमेशा श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। 50 वाट और 250 वोल्ट के लैंप को प्रवाहित विद्युत मान कैसे निकालेंगे? तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई निकालना है तो W अपॉन V कर देंगे तो हमारा 250 का जब हम भाग देंगे 50 में तो हमारा आएगा 0.2 एम्पियर। यदि विभवांतर को वोल्ट में और धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक होगा वोल्ट एम्पियर, क्योंकि P इक्वल टू होता है V इंटू आई। अश्व शक्ति कितने वाट होते हैं? 746। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम। किसी धातु की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसके पदार्थ की प्रकृति पर। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति मात्रक है, अब विद्युत शक्ति का यहाँ पर फिर से आ गया V इंटू आई वोल्ट एम्पियर। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भाग में काटा जाए और इन टुकड़ों को 5 क्रम में जोड़ देते हैं तो तुल्य प्रतिरोध R का अनुपात कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध 1/25 हो जाएगा। 5 भागों में बांटा है तो 1/25 1/25 तो 25 ऊपर आ जाएगा तो इसका आंसर होगा द। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR स्क्वायर पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। स्क्वायर या तो V में आएगा या फिर I में आएगा, कभी भी R स्क्वायर में नहीं होगा जब विद्युत शक्ति को बताएंगे हम। किसी बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है और 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर निकाली है, पहले हमने R का मान निकाला है और इसको रखा हुआ है तो हमारा मान आता है इसमें 25 वाट। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, यानी दोनों का माना हमने R है प्रतिरोध, तो पास क्रम पहले उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा फिर पास क्रम में, तो इनके ऊष्मा का संयोजन निकालना है। तो हम जो ऊष्मा है वह प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो जब हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो प्रतिरोध तुल्य हो गया R प्लस R यानी 2R, और जब इनको हमने पास क्रम में जोड़ा तो 1/R प्लस 1/R तो हो गया R/2। तो 2R अपॉन R/2 करेंगे तो R से R कट जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो आएगा 4:1। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फीज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक व्यवहांतर प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जोड़े होने पर विद्युत धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता पर उसकी आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। घरों में सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जोड़े होने पर विद्युत धारा के मान पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। पास क्रम में जुड़े होने पर सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम मीटर। विभवांतर का वोल्ट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं।
1 जूल में 1000 वाट होते हैं, ये गलत है। ओम विद्युत प्रतिरोध के मापने की इकाई है, सही है। किसी विद्युत के परिवर्तन में वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, गलत है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी गलत है। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध R बराबर V/I। 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध का संबंध R = R1 + R2 + R3। 3 प्रतिरोधकों को पास क्रम में संयोजित करेंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आवेश और विद्युत धारा का संबंध Q = IT या I = Q/T। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, यहाँ पर हमने पूछा है कि कितना आवेश होता है, तो हमें यहाँ पर उसका मात्रक भी साथ में लिखना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा नियंत्रित करने वाला अवयव कहलाता है धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, जिससे हम धारा को नियंत्रित करते हैं। जब किसी तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है? एमीटर का पाठ्यांक आधा रह जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता प्रतिशत कितना होता है?